बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल के लोग होते हैं जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और उदासी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें। वक्त खुद गवाही देगा। ज़िंदगी के सफ़र में आने वाला अंधेरा गार का नहीं सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी होती है। मगर ये बात हौसले के साथ चलते रहने वाले ही जान सकते हैं, मायूस होकर बैठ जाने वाले नहीं। कोई सफ़र भी लाहासिल नहीं होता। मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। मिलना और बिछड़ना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना ज़िंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते को तख्लीक भी नहीं कर सकता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। ये जो आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, यकीन मानिए इन्हीं लोगों को एक दिन आपकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इंसान की तरबियत का बड़ा फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। बाज़ औक़ात आप जिन लोगों को बहुत अहमियत दे रहे होते हैं, उनके नज़दीक आपकी कोई अहमियत नहीं रहती। ज़िंदगी की ठोकरें बहुत निराली हैं। जब भी लगती हैं किसी की असलियत दिखा जाती हैं या फिर कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर इत्मीनान रखें, जिसके इख्तियार में होते हैं वो बड़ा रहीम व करीम है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। बेशक जिस दिन तुमको ये पता चल जाए कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते ना, वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतनी खुलूस, इतने एतबार के बावजूद भी आपका नहीं रहा, तो यकीन करें वो कभी किसी का नहीं हो सकता। मेरा कसूर यही था कि मैंने हर किसी को खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और ज़िंदगी किसी की छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। कभी कभी ढेरों लफ्ज़ होने के बाद भी बोलने को दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए, ना हमदर्दी के लिए। अगर घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान भूखा नहीं जा रहा है, ज़रूरतमंद की मदद हो रही है और औलाद को तालीम मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप अमीर तरीन इंसान हैं। जो वक्त हम दूसरों पर तनकीद करते गुजारते हैं, वही वक्त अगर हम अपनी इस्लाह में गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी को बदलना हमारे इख्तियार में नहीं, मगर खुद को बदलना हमारे इख्तियार में ज़रूर है। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। जिंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। खुशनसीब वो शख्स है जिसके लिए कोई रोए, बदनसीब वो शख्स है जिसकी वजह से कोई रोए। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। वक्त आने पर लोग साथ कम और मशवरे ज़्यादा देते हैं। शक की दीमक सदियों पुराने ताल्लुक को भी खोखला कर देती है। पता है सबसे ज्यादा तकलीफदा क्या होता है? मानूस लहजों का बदल जाना, जानी पहचानी निगाहों का फिर जाना, अपनाइयत को अजनबियत का सफर तय करते हुए देखना। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफदेह कहानी होती है और हर तकलीफदेह कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो, कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। खुदा हर परिंदे को रिस्क देता है, मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। रिस्क हासिल करने के लिए परिंदे को खुद कोशिश करनी पड़ती है। हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती हैं, या आखिरत के लिए ज़खीरा कर ली जाती हैं, या मुसीबत को टाल देती हैं मगर रद्द नहीं होती। जीतते वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुए हों, जीतते वो हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते।
ठोकर उनको भी लगती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा उन्हें कभी पस्ती में गिरने नहीं देता, संभाल लेता है। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज हैं और दिल ही दिल में आप नाराज रहते हैं, यहाँ तक कि एक दिन दिलों का खोट रिश्तों के टूटने का सबब बन जाता है। जिनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो वो कभी नाउम्मीद नहीं होते। रिश्तों पर मान अक्सर वक्त पड़ने पर फकत एक गुमान साबित होता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। आंसू आंख से निकलकर गाल पर बह जाएं तो मतलब आपको तकलीफ हुई है, लेकिन आंसू आंख से होते हुए हलक में अटक जाएं तो यकीनन अंदर कुछ टूटा है। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होते हुए जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी। उन्वाने जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ। बहुत कमजोर रिश्ते थे, बहुत मजबूत लोगों से। जिंदगी में उस शख्स को हराना बहुत मुश्किल है जो कभी हार नहीं मानता। अल्लाह के सामने जितना चाहे रो लें, वो बेजार नहीं होता। वो नहीं कहता तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अल्लाह के सामने रोने से बहुत सुकून मिलता है। दिल का सारा बोझ उतर जाता है। वो रब बड़ा कदरदान है इन आंसुओं का। उससे एहसास है अपने बंदे के दुख का। वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुलकर रोने का, ताकि दिल का सारा गुबार निकल जाए, दिल साफ हो जाए और फिर वो इस शफाफ दिल को एहसास और सुकून से भर देता है। जीत नामुमकिन हो तो हारो भी ऐसे कि दुश्मन भी जीतने ना पाए। अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, चाहे तुम्हारा मुकाबला वक्त के फिरौन के साथ ही क्यों ना हो। जिंदगी का तकाजा है कि आप अपने अंदर एक बेहतरीन तब्दीली पैदा करें और दुनिया को दिखाएं कि आप कोई आम इंसान नहीं, बल्कि आप बेहतरीन इंसान हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ये बहुत ही गैर महसूस तरीके से आपके चाहने वालों को बदल देता है और आपको हैरत ज़दा छोड़कर आगे बढ़ जाता है। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हुआ जाता। दो बातें अक्ल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते, तब वो तुम्हें अपने मोजज़ात से नवाजता है।